हेलो गाइस, 4 एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 4 एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि शंजू और स्टारलाइट मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तो स्टारलाइट अखबार पढ़ते हुए कहता है कि बेशक अखबार कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं देती जिस तरह मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन देते हैं, लेकिन इसकी भी अपनी एक वैल्यू है अथॉरिटी के लिहाज से। अभी वो बात कर रहे होते हैं कि ऊपर से शामो आ जाती है। नाश्ता देकर शामो का दिल करता है कि वो नाश्ता कर ले, लेकिन शंजू की तरफ देखकर फिर वो जाने लगती है। तो स्टारलाइट उसको रोक लेता है और कहता है कि आए मिलकर नाश्ता करते हैं, क्योंकि खाली स्टमक से ब्लड की कमी हो जाती है और ज़्यादा देर भूखा रहने से इंसान के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। वो कहती है कि नहीं, आज मेरे काम का पहला दिन है तो मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊं। तो वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा भाई के आपको ड्रॉप कर देगा। वो कहती है कि हमने सेम जगह नहीं जाना, इसलिए मैं खुद चली जाऊंगी। तो शंजू कहता है कि नाश्ते के बाद मिस्टर किन तुम्हें कंपनी ले जाएगा। फिर वो बैठ जाती है और स्टारलाइट उसको नाश्ता देता है। तो शंजू कहता है कि मैं आज कंपनी नहीं जा रहा, इसलिए मैं आज तुम्हें कहीं लेकर जाऊंगा। फिर शामो सोचती है कि शंजू मुसलसल स्टारलाइट के साथ बातें कर रहा है। वो कहती है कि स्टारलाइट, क्या तुम नहीं खाना पसंद करोगे। वो कहता है कि मेरा अभी सिस्टम इस तरह का अपडेट नहीं हुआ कि मैं खा पी सकूँ। इंशाल्लाह फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाएगा कि मैं एनर्जी फूड से ले सकूँ। वो ये सब बातें कर रहे होते हैं कि ऊपर से मिस्टर किन आ जाता है। तो शंजू उसको लेकर बाहर चला जाता है। उसके पीछे फ़ौरन शामो भी चली जाती है। शामो फ़ौरन कार में बैठने लगती है। तो शंजू कहता है कि मैं अपनी गाड़ी खुद ड्राइव कर लूँगा, तुम मिसेस शामो को दूसरी कार में लेकर चले जाओ। तो शामो कार से निकल जाती है। फिर वो जाने लगती है तो स्टारलाइट उसको एक कैंडी देता है और कहता है कि आपका मूड ठीक नहीं, आप कुछ स्वीट खाएंगे तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। और फिर शामो मुस्कुराती हुई कार में बैठ जाती है और चली जाती है। दूसरी तरफ शामो को दिखाया जाता है कि जो अपने ऑफिस में आती है और उसके बारे में लड़कियां भी बात कर ही रही होती है, सबको अपना इंट्रो करवाती है। अभी वो इंट्रो करवा रही होती है कि उसकी डायरेक्टर आती है और कहती है कि जल्दी आओ, मैंने तुम्हें काम बताना है। वो मैनेजर के साथ चली जाती है। तो बाकी लड़कियां कह रही होती हैं कि ये कितनी लकी है, लेकिन इसको क्या पता कि जिसकी ये गर्लफ्रेंड है मैनेजर उसको कितना सीक्रेटली लाइक करती है। अभी वो ये सब बातें कर ही रही होते हैं कि दूसरी तरफ शामो को दिखाया जाता है कि उसकी मैनेजर उसको इतना ज़्यादा काम देती है कि जो आम रूटीन से बहुत ज़्यादा होता है। तो बाकी सब कह रही होती हैं कि मैनेजर ने इसको कितना ज़्यादा काम दिया है। शामो काम कर रही होती है और उसको याद आता है कि मैनेजर ने उसको कहा था कि अगर तुम अपना काम अच्छे से ना कर पाई तो तुम्हें ये जॉब क्विट करना पड़ेगी, और इसीलिए वो कहती है कि जितना भी काम होगा मैं सारा कर लूँगी। एक क्लाइंट आती है और कहती है क्यों ना मैं तुम्हारी मदद कर दूँ, तुम न्यू हो। तो कहती है कि मैं न्यू हूँ इसलिए मेरे लिए अच्छा है कि मैं हर चीज़ को अच्छे से जान लूँ, और वो कहती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। दूसरी तरफ शंजू को दिखाया जाता है कि उसके ग्रैंडपा पौधों को पानी दे रहे होते हैं कि वहाँ शंजू और स्टारलाइट आ जाता है। तो स्टारलाइट ग्रैंडपा से बात करते हुए कहता है, शंजू उसका तारुफ करवाता है। फिर ग्रैंडपा उसको देखते हुए कहते हैं कि आखिरकार टीना रिपोर्ट तैयार हो ही गया। फिर शंजू कहता है कि मैंने इसको क्रिएट किया ताकि मेरी माँ के साथ वक्त गुजार सके, क्योंकि जब से वो इंसिडेंट हुआ है मेरी माँ की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है। इसका ग्रैंडपा कहता है कि इस वाक़े को बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है। फिर शंजू एक कॉल के लिए चला जाता है। तो स्टारलाइट कहता है कि वो इतना ज़्यादा अपसेट क्यों है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कुछ नहीं, इसने अपनी जीएफ से लड़ाई हो गई है। तो रोबोट कहता है क्या आप मिस्टर शामो की बात कर रहे हैं। तो वो कहता है हाँ वही इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर ग्रैंडपा कहता है तुम इन दोनों की मदद करो ताकि इनका रिलेशन अच्छा रहे, और वो कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना। फिर वो कहता है, शंजू वहाँ आ जाता है और कहता है कि मैंने किसी काम के लिए जाना है, मैं फिर किसी दिन आपसे मिलने आऊँगा, और फिर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ शामो को दिखाया जाता है जो मुसलसल काम कर रही होती है। अचानक टैंक का मैसेज आता है और वो कहती है तुम्हारा काम कैसा जा रहा है। वो कहती है मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। फिर वो कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे लगेज को ला सकती हो, मैं कोशिश करूँगी तो तुम्हें अच्छा रिपे कर सकूँ। वो कहती है ठीक है शामो। फिर उसकी एक फेलो आकर कहती है कि तुम्हारे पास क्या आईब्रो पेंसिल है। तो वो कहती है क्या तुमने डेट पर जाना है। वो कहती है नहीं, यहाँ पर मिस्टर लिंग आ रहे हैं। तो शामो और ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि जल्दी से मुझे दो, मैं भी तैयार हूँ। तो उसकी दोस्त कहती है ये मुझसे ज़्यादा क्यों खुश नज़र आ रही है। अभी वो तैयार हो रही होती है कि वो अचानक देखती है कि वहाँ से मिस्टर लिंग जो कि उसका सुपरस्टार होता है वो वहाँ से जा रहा होता है। तो सारी लड़कियाँ वहाँ से इकट्ठी हो जाती है ताकि उससे ऑटोग्राफ ले लें। शामो भी ऑटोग्राफ लेने लगती है लेकिन किसी की टक्कर लगने की वजह से वो गिर जाती है। तो मिस्टर लिंग उसको अपना हाथ देते हैं कि वो उठ जाए, लेकिन जैसे ही वो उठती है तो ऊपर से मैनेजर आ जाती है और गुस्सा करके कहती है तुमने पहले दिन ही काम ख़राब कर दिया, और कहती है कि तुम काम पर जाओ, और उसको फिर भेज देती है। मैनेजर मिस्टर लिंग से कहती है कि सॉरी सबने आपको डिस्टर्ब किया। वो कहता है नहीं, यहाँ पर सब बहुत ही ज़्यादा क्यूट और अच्छे हैं और बहुत पैशनेट अफराद हैं। फिर वो इसको अपने डायरेक्टर के पास ले जाती है। डायरेक्टर और मिस्टर लिंग एक दूसरे को अपना इंट्रो करवाते हैं और वो उससे बात कर रहा होता है। कहता है कि मुझे उम्मीद है कि हम एक अच्छी कॉपरेशन करेंगे। वो कहता है कि फिर मैंने एक लड़की को देखा है जो हनफू में बहुत ज़्यादा एग्जीबिशन में आती रही है। वो कहता है मेरे ख्याल से इसका नाम शामो है। तो बॉस कहता है कि हाँ वो यहाँ पर नहीं है। वो कहता है कि वो हनफू के कंटेंट के बारे में बहुत अच्छी है। वो कहता है कि अगर हम यहाँ वीडियो शूट करें तो बॉस कहता है कि मैं सब कुछ अरेंज करवा देता हूँ। दूसरी तरफ क्लाइंट आपस में बातें कर रही होती है और कहती हैं कि मिस्टर लिन बहुत ज़्यादा हैंडसम है। वहाँ से बॉस आ जाता है और वो कहता है कि शामो तुम्हें कुछ देर बाद मिस्टर लिन के साथ शूटिंग के लिए जाना है। तो वो खुशी से कहती है क्या मैं तो
बॉस कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम शूटिंग के लिए जाओगी। वो कहती है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चली जाऊँगी। फिर बॉस कहता है कि अच्छे से काम करना। फिर वो सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शॉमो तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, एक तरफ तुम्हें शेंजू मिल गया और दूसरी तरफ प्रिंस चार ने भी तुम्हें सिलेक्ट कर लिया है। वो सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि आज इसी सिलसिले में ट्रीट तो बनती है। शॉमो उनके लिए ड्रिंक लेने चली जाती है। अभी वो ड्रिंक ले रही होती है कि वहाँ से मिस्टर लिंग आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाती है और वो बहुत ऊंचे से उसका नाम लेने लगती है। तो वो कहता है कि मैं यहाँ ज़्यादा फेमस नहीं हूँ, लेकिन बहुत से लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए मिसेज शॉमो मुझ पर कुछ रहम करें। फिर शॉमो खुशी से कहती है क्या आप कुछ पीना पसंद करेंगे? वो कहता है पहले ही तुम्हें मेरी वजह से सबके लिए कॉफ़ी लेना पड़ी है, फिर मैं तुम्हें कैसे कह सकता हूँ कि मुझे भी ले दो। वो कहता है कि अगर आप फ्री हो जाती हैं तो मेरे साथ कॉफ़ी पी कर जाइएगा। शॉमो कहती है क्यों नहीं। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है जो रोबोट्स के हवाले से बात कर रहे होते हैं। तो मैनेजर कहता है कि कैंडी स्टेशन सबसे ज़्यादा बेस्ट है कंटेंट क्रिएटर के लिहाज से, जब आप सेटिस्फाई जवाब मिल जाएगा तो हम अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू कर लेंगे। फिर उसको शॉमो की याद आ जाती है कि जहाँ पर वो डांस कर रही होती है, वो हंस रहा होता है और कहता है कि मेरी तरफ से अप्रूव है और हमें जल्दी से जल्दी कैंडी के साथ कॉपरेशन करनी चाहिए। फिर दूसरी तरफ शॉमो और लिन हैंग को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे काम को डिले तो नहीं किया। वो कहती है नहीं मैं यहाँ पर न्यू हूँ। वहाँ अचानक एक लड़की आ जाती है और कहती है कि क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं। फिर उसको ऑटोग्राफ देता है। शॉमो ये देख रही होती है तो जो मिस्टर लिंग होते हैं वो उस लड़की से एक और पिक्चर लेते हैं और साइन करके शॉमो को दे देते हैं। शॉमो कहती है ये कितना ज़्यादा हैंडसम और जेंटलमैन है। वो कहता है कि आपका नाम शॉमो है। वो कहती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे याद। वो कहता है कि आप कोलीग आपको बुला रही थी शॉमो, तो मुझे आप बहुत ज़्यादा स्पेशल लगी और मैंने तुम्हें हॉन्फू के एग्जीबिशन में भी देखा था और तुम्हारी आंखों में हॉन्फू का पैशन भी देखा था और तुम्हारा एक्सीलेंट स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाहता था कि तुम्हें मैं इन सब चीज़ों के बारे में बताऊँ। वो कहती है कि असल में मैं सीख रही हूँ हॉन्फू की डिज़ाइनिंग के बारे में, लेकिन पास कोई खास मॉडल नहीं है। दूसरी बात कि सब डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट मिलता जुलता है, इसलिए इन सब को एक रियल शक्ल देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उस मिस्टर लिंग उसको कहता है कि अगर तुम विलिंग हो तो मैं तुम्हारा मॉडल बन जाऊंगा, मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकती हैं। तो शॉमो खुशी से उसको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देती है। दूसरी तरफ टैंग को दिखाया जाता है कि जहाँ वो तैयार हो रही होती है और उसको याद आता है कि मिस्टर किन को कहती है आप बहुत ज़्यादा जेंटलमैन है, आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा खुश होगी। तो मिस्टर किन कहता है कि हमारी डाइवोर्स हो गई है। वो कहती है कि आप इतने खूबसूरत है, कोई भी आपको चेरिश कर सकता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं है और फिर वो यही सोच रही होती है कि मैं आपको चेरिश करूंगी। अभी वो ये बात सोच रही होती है कि अचानक दरवाजे पर मिस्टर किन आ जाता है। तो वो कहती है कि आने के लिए शुक्रिया। फिर वो कहती है अंदर आ जाएं। तो मिस्टर किन एक दफ़ा उसको देखते हैं, लेकिन फिर फ़ौरन कहते हैं कि नहीं मुझे किसी काम से जाना है, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। फिर वो कहती है कि क्या मैं खूबसूरत नहीं, या वो इतना स्लो है रिलेशनशिप के मामले में। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शॉमो लिंग से बात कर रही होती है कि वहाँ पर शेंजू आ जाता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों। तो वो कहता है कि ये आदमी कौन था। वो कहती है कि ये वही एक्सपर्ट लिंग है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। वो कहता है कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि जो चीज़ तुम्हें चाहिए थी वो तुम इतनी जल्दी हासिल कर लोगी। तो वो कहती है कि तुम्हारा मुंह क्यों लटक गया है, हम कौन सा रियल में कपल है, और अगर होते भी तो तुम मुझे नहीं रोक सकते थे, तुम्हें गर्लफ्रेंड तक भी नहीं मिलेगी। तो वो कहता है कि पागल, और चला जाता है। शेंजू आगे चल रहा होता है और वो पीछे से कह रही होती तुम बिल्कुल भी जेंटलमैन नहीं हो। शेंजू वहाँ पर रुक जाता है और कहता है कि अगर तुम किसी के पीछे उसको बुरा कहती हो तो ज़रा आहिस्ता आवाज़ रखनी चाहिए, और अगर तुम्हें कोई बॉयफ्रेंड मिल भी जाता तो वो तुमसे लाजमी ब्रेकअप कर लेता। और फिर उससे कॉफ़ी लेता है और अंदर चला जाता है। फिर सब उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वो सबको कॉफ़ी देता है। तो फिर शेंजू का रवैया सबके साथ देखकर शॉमो कहती है ये लड़का वैसे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे साथ इस तरह का रवैया क्यों रखता है। ऊपर से मैनेजर आ जाती है और वो कहती है कि 5 रिपोर्ट के बारे में फेल हो गए थे। तो शेंजू फौरन कहता है कि T5 रिपोर्ट जल्द लॉन्च होने वाला है और QOP इसको इंचार्ज करेगी, और आज हम इसी प्लान की कॉपरेशन के लिए एग्री हुए हैं, इसलिए प्लीज़ आप फ्यूचर में हमारे साथ कॉपरेट करें। वो कहती है क्यों नहीं, और मैं इस बारे में उनसे पहले बात कर चुकी हूँ। वो कहता है कि एडवर्टाइजमेंट में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये फैसला करना होगा कि इसका इंचार्ज कौन होगा, और आपको इसका फैसला करना होगा कि कौन इंचार्ज होगा और कौन ऑटोमेट्स बनाएगा। वो कहती है मेरा ख्याल है कि मिसेस शॉमो इसके लिए बेस्ट रहेगी, हालांकि ये यहाँ न्यू है, लेकिन मैंने इसकी रिज्यूमी पढ़ी थी। और वो कहती है कि ऐसा है ना शॉमो। तो शॉमो कहती है कि मुझे डर है। शेंजू कहता है कि तुम्हें किस चीज़ का डर है। वो कहती है कि शायद मैं अच्छा ना कर सकूँ। फिर मैनेजर कहती है कि कंपनी ने तुम्हें हायर किया है, इसलिए तुम्हें भी कंपनी के साथ कॉपरेट करना पड़ेगा। तो वो कहती है कि असल में मुझे डायरेक्टर ने कहा कि मैं मिस्टर लिंग के साथ शूटिंग करूँ, तो मैं किस तरह 2 काम कर पाऊँगी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों काम टाइम टेकन और एनर्जी टेकन है। मैनेजर कहती है अच्छा कोई बात नहीं, ये काम कोई और कर लेगा। तो शेंजू कहता है क्यों ना हम इस तरह कर लें कि पहले शॉमो शूटिंग कर ले और उसके बाद जो है वो हम इससे ये काम करवा लेंगे, ताकि आपका प्लान किसी भी तरह इफेक्ट ना हो। पास बैठी कलीग कहती है कि आज तो मैंने ड्रामे का रियल वर्जन देखा है, और वो कहती है कि शेंजू कितना अच्छा है, वो तुम्हें हर लिहाज से प्रोटेक्ट कर रहा है, वरना मैनेजर ने तो तुम्हें इतना ज़्यादा काम दिया था। वो कहती है ऐसा मत सोचो, वो इतना भी पोलाइट नहीं है। और फिर
वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि मिस्टर किन वहाँ उसके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। वो कॉफ़ी को देखकर कहता है कि तुम ये कॉफ़ी क्यों लाए? वो कहता है कि आप रोज़ाना ये पीते हैं। फिर उसको शामों का ख्याल आता है जहाँ वो सबके लिए कॉफ़ी ले रही होती है। वो कहता है कि आइंदा मुझे ये कॉफ़ी नहीं चाहिए। और मिस्टर किन को कहता है कि T9 रोबोट तैयार हो चुका है तो तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। और फिर वहाँ से मिस्टर किन उसको लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ टैंग को दिखाया जाता है कि जो शामों को लेने के लिए आती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें एक नए घर में ड्रॉप करूंगी। अभी वो उस घर पहुंचती हैं और खाना खा रही होती है और आपस में बातें कर रही होती हैं। शामो टैंग को कहती है कि मिस्टर लिंग बहुत ही जेंटल, हैंडसम और पोलाइट हैं, क्यों ना तुम उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लो। तो टैंग कहती है कि मैं उसको क्यों अपना बॉयफ्रेंड बनाऊँ? तो शामो कहती है इसलिए ताकि मैं उसको रोज़ाना देख सकूँ। फिर वो कहती है कि तुम्हें शेंजू को थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि उसने आज तुम्हारी बहुत मदद की, वरना मैनेजर तो तुम्हें बहुत ज़्यादा तंग करती। फिर वो कहती है कि मैं तो जब इस लड़के से मिली हूँ मैं बहुत ही अनलकी हो गई हूँ। दूसरी तरफ शेंजू को दिखाया जाता है कि वो अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा होता है और स्टारलाइट अपनी मदर के साथ बैठा होता है। तो शेंजू कहता है कि स्टारलाइट तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मॉम के साथ गुजारना चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ। और फिर मॉम को कहता है मॉम स्टारलाइट आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारेगा। वहीं पर ग्रैंडपा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो स्टारलाइट पूछता है ग्रैंडपा आप क्यों रो रहे हैं? तो ग्रैंडपा कहते हैं नहीं, असल में बुढ़ापे की वजह से मेरी आंखों में पानी आ जाता है। तो फिर शेंजू उसको कहता है कि हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक जो है वो स्टारलाइट खड़ा हो जाता है और कहता है कि मिसेस शामो की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है और फ़ौरन कहता है कि मैंने उसको बचाने जाना है। तो उसकी मदर कहती है शेंजू तुम अपने भाई के साथ जाओ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि शामो और टैंग जो है वो उनके किचन में आग लग जाती है और वो दोनों वहाँ पर फंसी होती हैं। शामो किसी ना किसी तरह टैंग को टॉवल देकर उसको किचन से बाहर निकाल देती है लेकिन खुद आग में फंस जाती है। वहाँ पर शेंजू और स्टारलाइट भी पहुँच जाते हैं। स्टारलाइट फ़ौरन कमरे में जाता है ताकि शामो को आग से निकाल सके। तो वहीं पर शेंजू को याद आता है कि बचपन में इसी तरह उसका भाई आग में फंस गया था लेकिन वो उसको नहीं बचा सका था। वो कहता है कि मैं ये दोबारा ये चीज़ रिपीट नहीं होने दूंगा और जल्दी से पानी की बाल्टी उठाता है और अपने ऊपर डाल लेता है ताकि शामो को बचाए। और यहीं पर एपिसोड 4 का एंड हो जाता है।